ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी विपुल गोयल का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान सेक्टर 12 स्थित एक होटल में पहुंचे हैं। यहां पर सभी डॉक्टर्स, स्कूल टीचर ने इनका जोरदार स्वागत किया है और डॉक्टरों ने ये दावा किया है कि इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे और विपुल गोयल के कार्यों का भी बखान किया है। और इस मौके पर क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, टीचर्स और एसोसिएशन के लोग कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बोली वोटिंग के लिए बाहर आए, क्योंकि थोड़ा सा देखा गया है कि थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग ही कम वोटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी बनती है कि अपनी फैमिली से एक भी अगर वोट है तो उसको लेकर आए और पोलिंग बूथ तक लेकर जाएं, ताकि मैक्सिमम परसेंटेज वोटिंग होता है ना, तब हार जीत में और मजा आता है। कर रहे हैं सर, मैं कुछ पर्सनल बात बोलना चाहूँ और आप इजाजत दे तो। विपुल जी के अगेंस्ट में किसी इलेक्शन में खड़ी हो गई थी और दूसरी पार्टी के साथ, तो क्या हुआ, जीतना तो इन्होंने कहा, मुझे पता नहीं था, थोड़ा बचपना था। तो हमारे सेक्टर 14 में सर आए तो इन्होंने हमें 250 से 300 ट्रॉली गिफ्ट करी। तो ऐसा था कि मैं वहाँ पे हेड थी, तो मैंने इनको देखा, मैं झुकने लग गई। मैंने कहा कहेंगे भाई ये तो आज तो गई। उन्होंने मुझे बुलाया, आशु आप इधर आओ, आके नारियल फोड़ो और मैं आपके साथ झाड़ू लगाऊंगा, पूरा सेक्टर साफ करूंगा। मुझे इतनी शर्मिंदगी फील एक हुई और साथ में ये भी लगा कि देखो दुश्मन को भी उन्होंने गले लगाया है। तो ऐसा इंसान हमारे बीच में रहे और बहुत बहुमत से जीते, थैंक यू वेरी मच। पर मुझे ऐसे लगता है कि विपुल गोयल के सामने कोई भी फरीदाबाद का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कुछ भी हो, कोई नहीं बन सकता। ही इज अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट और हम लोग सभी आपके साथ हैं भैया। ऑल द बेस्ट, गुड लक। सेक्टर 14, सेक्टर 15 सहित डॉक्टर्स, स्कूल टीचरों ने इनका स्वागत किया है और कहा है कि अधिक से अधिक वोटों को देकर विपुल गोयल को विजयी बनाएंगे। और क्या कह रहे हैं विपुल गोयल? क्योंकि आप भी सोसाइटी का एक अहम अंग हो। अहम क्या मतलब, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी का। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, वह भी बोलते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स क्या है, हम ठीक है, आप लोग पॉलिटिक्स करो, ये करो। और कई लोग मतलब कोई अच्छा व्यू नहीं रखते पॉलिटिशियंस के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग ठीक ठाक अच्छे घरों से आते हैं, लेकिन हम गाड़ियों में चलते हैं, हमारी गाड़ी का जो पेट्रोल है उसका रेट क्या होगा, ये भी राजनीति तय करती है। हमारे स्कूल में बच्चे जाएंगे, उसकी फीस क्या होगी, वो भी राजनीति तय करती है। जो हमारे कॉस्मेटिक्स आएंगे ना, उस पर जीएसटी कितना लगेगा, वो भी राजनीति तय करती है। और तो और हमारे घर के अंदर गैस का सिलेंडर है, उसका रेट क्या होगा, वो भी राजनीति तय करती है। तो हम राजनीति से दूर कैसे रह सकते हैं? राजनीति हमारे सिस्टम का, हमारे जिंदगी का एक अहम पार्ट है राजनीति। तो इसलिए हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और राजनीति कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी भागीदारी क्यों होनी चाहिए। इसके लिए आपने देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि अगली बार 90 हमारी विधानसभाएं हैं पूरे हरियाणा के अंदर, 2029 में 124 हो जाएंगी, 114, और लोकसभा भी 200 बढ़ जाएंगी, जो कि 540 से 740 हो जाएंगी। आप उसके अंदर 30% की भागीदार हैं 29 के अंदर। आप लोगों के लिए इस तरीके की मीटिंग हो रही होगी, 30% आप लोगों में से चुनना, जो कि मैंडेटरी है, वो रिजर्वेशन कोटा दे दिए। तो इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस को समझने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि आप कितना अहम रोल रखते हैं। इस सोसाइटी की वोट 50% हो, उसका पार्टिसिपेशन 2-4-5% कैसे रह सकता है? उसका पार्टिसिपेशन भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग वोट डालने नहीं जाते या घर में इस तरीके का माहौल रखते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ऐसे लोग चुने जाते हैं कि जब प्रोत्साहन ग्रुप की बात करूँ मैं, और कोई एनजीओ की बात करूँ मैं, यहाँ पर सेक्टर 14 वेलफेयर एसोसिएशन की बात करूँ, कि तब आपके अनुसार सिस्टम नहीं होता। जब आप सपोर्ट मांगने जाते हैं, कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपकी उम्मीद के हिसाब से आपका नाम जो भी नेता या आपका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं होगा। अगर आप फुल पार्टिसिपेशन रखोगे तो आपके अकॉर्डिंग होगा ना, जो आपके अकॉर्डिंग सोसाइटी को रन करेगा। तो इसलिए ये सिर्फ कुछ चंद मिनटों की या 1 घंटे की बात है जो वोट डालना। हम लोगों को वोट जरूर डालनी चाहिए
और आने वाली 5 तारीख को। वैसे भी आपका भाई विपुल गोयल है, आपको ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि विपुल फरीदाबाद के लिए नेता नहीं है, किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी का बेटा है, और आप भी मेरे लिए परिवार हो। और कहते हैं ना, जिस बहन का मायका दमदार होता है ना, ससुराल में ठीक ठाक लोग सैल्यूट करते हैं उसे, मानते हो ना? तो आपका भाई विपुल गोयल है। भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल ने आए हुए सभी महिला डॉक्टरों, टीचरों को कहा है कि उसका भाई हूं और उसे वोट करें और सपोर्ट करें। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।